Today we are going to discuss about chapter number 19, that is consumer awareness. Today our topic is consumer movement and consumer right and duties. So let's start. The consumer movement was started due to the dissatisfaction of the consumer class. देखिए कंज्यूमर जो मूवमेंट है वो स्टार्ट की गई क्योंकि जो कंज्यूमर क्लास है वो डिससेटिस्फाइड थी। कंज्यूमर क्लास डिससेटिस्फाइड क्यों थी, इसके हमने बहुत सारे कारण देखे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि कंज्यूमर क्लास बहुत सारे कारणों से एक्सप्लॉइट होती थी। कहीं उन्हें वजन कम मिलता था या कहीं लोअर क्वालिटी का माल मिलता था, और इसके अलावा भी बहुत सारे कारणों से कंज्यूमर क्लास डिससेटिस्फाइड थी, जैसे लेक ऑफ फूड स्टफ, कितनी बार जो आर्टिफिशियल कमी कर दी जाती थी फूड स्टफ की, या होर्डिंग वगैरह की जाती थी, ब्लैक मार्केटिंग की जाती थी, काला बाजारी है ना, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट वगैरह की जाती थी। तो इन ऑर्डर टू डील विद सच प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने के लिए सबसे पहली बार 1955 के अंदर इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास किया गया। थ्रू दिस एफर्ट्स वेयर मेड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन। अब देखिए 1955 में एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट पास किया गया, तो इस इफर्ट्स की वजह से अब कंट्रोल किया जा सकता था प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, प्राइस के ऊपर और सप्लाई के ऊपर। ओके, आफ्टर दिस इन 1976, जिसके बाद में 1976 में वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर्ड एक्ट पास किया गया ताकि जो वेट और मेजरमेंट है वो सही मिल सके कंज्यूमर क्लास को। आफ्टर डेट इन 1986 the Consumer Protection Act was passed by the Government of India। देखिए इसके बाद में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको शॉर्टकट में कॉमनली हम कहते हैं कोपरा, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, The main objective of this act is to decide the complaints of the consumer immediately। अब देखिए ये जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो कंज्यूमरों की तरफ से कंप्लेंट आ रही है उसको इमीडिएटली सॉल्व किया जाए और उसके अगेंस्ट मींस उसके फेवर में एक लीगल एक्शन लिया जाए। अब देखिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके 3 टायर है, ये 3 टायर पे वर्क करती है। इसके 3 टायर है जुडिशियल सिस्टम के, इसको जुडिशियल सिस्टम के अंडर एस्टेब्लिश किया गया है। सबसे पहला टायर है डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकंड स्टेट लेवल और थर्ड है नेशनल लेवल के ऊपर। द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हियर द केसेस रिलेटेड टू कंप्लेंट अप टू 20 लाख। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट वगैरह होती है ये 20 लाख तक के जो केसेस होते हैं तो उन्हें हियर करती है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के ऊपर कोर्ट होती है वो 20 लाख से लगाकर 1 करोड़ तक के जो केसेस होते हैं उनको हियर करती है, और नेशनल लेवल पे जो कोर्ट होती है वो 1 लाख और उससे अबव के जो केसेस होते हैं उसको हियर करती है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द मेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट इफेक्टिव इन मूवमेंट सॉरी इन इंडिया। देखिए ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कंज्यूमर मूवमेंट जो इंडिया में चल रही है उस कंज्यूमर मूवमेंट को भी इसने काफी ज्यादा बल दिया, स्ट्रेंथ किया और कंट्रीब्यूट किया। These courts along with the deciding the disputes of the consumer guiding them to, देखिए ये जो कोर्ट्स है ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स है उसको तो सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंज्यूमर को गाइड भी कर रहे हैं, गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। The Department of the Consumer Affairs of the Government of India has launched several schemes। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट जिसको हम कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जो कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करता है ताकि कंज्यूमर को अवेयर किया जा सके। ओके, सच एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। देखिए अब कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर रहा है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड कंज्यूमर क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है स्कूल के अंदर। टू ब्रिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड। देखिए कंज्यूमर को अवेयरनेस हो अपनी राइट्स के बारे में, इसलिए जो है कंज्यूमर अवेयरनेस कैंप को भी लगाया जा रहा है डिफरेंट लेवल के ऊपर। ओके, इन इंडिया 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल कंज्यूमर डे। इंडिया के अंदर 24 दिसंबर एज अ नेशनल कंज्यूमर डे के तौर पे मनाया जाता है। As a result of consumer movement in India, awareness has increased among consumers sufficiently। देखिए अब ये जो कंज्यूमर मूवमेंट चल रही है इंडिया में तो उसकी वजह से जो अवेयरनेस है कंज्यूमर क्लास में वो बढ़ने लगी। टुडे देयर आर मोर देन 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनी।
आज भारत में 700 से ज्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, बट ड्यू टू indifferent behavior of consumer, the number of effective and reorganized organization is very less. अब देखें कहीं ना कहीं कंज्यूमर का ही इस तरफ ध्यान नहीं है, इनका जो बिहेवियर है वो इनडिफरेंट है, तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही कम है। द नंबर ऑफ इफेक्टिव एंड रीऑर्गेनाइज, जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तादाद बहुत ही कम होती जाती है। ओके, तो ये हमने टॉपिक देखा कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में। अब हमारा टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज। इसके 2 पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज। कंज्यूमर हैव द राइट्स टू बाय गुड कम्युनिटी एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। देखिए, कंज्यूमर को ये राइट दी गई है कि वो गुड कम्युनिटी को बाय करे मार्केट से, या गुड सर्विसेज को बाय करे। द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज बीन प्रोवाइडेड टू हिम सो दैट अ प्रोड्यूसर एंड सेलर कैन नॉट चीट। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया गया है कंज्यूमर को ताकि उसे प्रोड्यूसर या सेलर चीट नहीं कर सके। जनरली कंज्यूमर हैज गॉट द फॉलोइंग राइट। अब देखिए कंज्यूमर के पास कौन कौन सी राइट होती है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 2 राइट्स हम आज के एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली राइट से राइट टू सेफ्टी। दिस इज एसेंशियल फॉर द प्रोड्यूसर दैट दे शुड ओबे द रूल्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर। देखिए, राइट टू सेफ्टी ये कंज्यूमर की राइट्स है और ये प्रोड्यूसर के लिए जरूरी होता है कि वो सेफ्टी से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशंस और जो लॉज हैं उसको फॉलो करे। ओके, ताकि जो कंज्यूमर क्लास है उसको उसके लिए रिस्क फैक्टर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रेशर कुकर होता है उसके ऊपर जो वाल्व लगता है, तो यदि वो वाल्व कमजोर होगा तो वो एक्सीडेंटली फट भी सकता है कितनी बार। इसलिए जो प्रोड्यूसर है उसके लिए जरूरी है कि वो वाल्व को अच्छी क्वालिटी का लगाए और वहां पर जो थिंग्स या जो माल इस्तेमाल कर रहा है वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे, या वहाँ अच्छी क्वालिटी का जो माल है वो उसको इस्तेमाल करे ताकि वो वाल्व जो है वो खराब ना हो सके या वो फटे नहीं। तो इस तरीके से कंज्यूमर के लिए रिस्क फैक्टर कम हो। सेकंड एंड लास्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड when we purchase any product we see that some special information are written on the packet। देखिए, जब आप कोई सा भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको वहां पर दिखाई देता है कि पैकेट के ऊपर कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे कि बैच नंबर लिखा है कम्युनिटी का, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है, एक्सपायरी डेट लिखी है, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये सब वहां पर लिखा हुआ होता है। आप कोई सा भी प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं पैकेट के ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई रहती है। When we purchase any medicine, then we get the direction regarding its side effect। देखिए, जब आप मेडिसिन परचेस करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी लिखे होते हैं और उसके डेंजर्स भी वहां पर लिखे हुए रहते हैं। When we purchase clothes, then we should have a washing direction। जब आप क्लोथ परचेस करते हैं तो उसके वॉशिंग डायरेक्शन भी लिखे हुए रहते हैं कि कैसे इसको वॉश करना है। It is necessary to provide this information because the consumer have been given right to obtain information। देखिए, ये सारी चीजें उस पर रिटर्न रहना जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर क्लास को राइट है इन सारी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की। ओके, इन द ईयर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया passes a law known as the right to information। This law provides the right to get information about all the activities of the government department। The consumer also have right to get the consumer education। अब देखें, सन 2005 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया जिसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन के इस लॉ के तहत जो आम आदमी होता है उसको अब राइट्स है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं, उस एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर कंज्यूमर को भी राइट्स है कि कंज्यूमर एजुकेशन भी वो ले सकते हैं। ओके, तो कंज्यूमर राइट एंड ड्यूटीज के अंदर हमने 2 पॉइंट देखे, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज और द राइट टू बी रीडिड्रेसल। ये हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आपको जो टॉपिक पढ़ाए गए घर पे उसको अच्छे से रीड एंड रिवाइज करना है ताकि आगे आने वाले टॉपिक सही से समझ में आ सके, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टिविटी है। इसलिए जब तक आप घर पे रीड एंड रिवाइज नहीं करेंगे आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो इसको रीड करें, रिवाइज करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।